हे गाइस, वेलकम बैक टू डॉक्टर रोज। तो आज जो हमारे जो सीरीज़ थी क्वेश्चन एंड आंसर की, वो सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये हमको 2-3 कंपनी से पूछा गया था। जैसे कि फर्स्ट कंपनी जो थी वो थी हारमान के सेकेंड राउंड में मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड जो कंपनी थी वो कंपनी थी सिस्को का जो फर्स्ट राउंड हुआ था टेक्निकल राउंड, उसमें मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। और मुझे एक और कंपनी का सीरियसली नाम याद नहीं है, बट उस कंपनी में भी मुझे सेम इंटरव्यू क्वेश्चन यही से वाला पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको एक आईएनटी एरे दिया जाएगा। आईएनटी एरे एक तो अनसॉर्टेड आईएनटी एरे होगी, सेकेंड चीज़ होगी कैन हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो इसका क्या है कि हमको एक क्वेश्चन दिया है, हमको एक एरे दिया -2, -3, 4, -1, -2, 1 एंड 5। तो इसमें से एक सब एरे हमको बताना है जिसका जो है मैक्सिमम सम है, मतलब मैक्सिमम सम किसी सब एरे का है, वो हमको आउटपुट देना है। तो मैक्सिमम पहले सब एरे के बारे में डिस्कस करें। सब एरे क्या है? सब एरे ये है कि कोई भी कंटिन्यूअस जो नंबर्स हैं, जैसे -2, -3, 4, -1, तो ये एक सब एरे हो सकता है। ठीक है, ये एक सब एरे हो सकता है। सिर्फ सिंगल एक 5 जो है ये एक सब एरे हो सकता है। बट इसका क्या है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि -2, -3 उसके बाद 5 इंक्लूड कर लिया, ये नहीं। -2, -3, 4 ऐसा ही एक सब एरे हो गया। 4, -1 एक सब एरे हो सकता है। -1, -2 एक सब एरे हो सकता है। और ये जो पूरा एक है -2, -3, 4, -1, -2, 1, 5, ये पूरा एक सब एरे है। ठीक है, तो इसमें से एक अपनों को जो एक सब एरे जिसका मैक्सिमम सम निकलेगा ना, मतलब उसके जब एलिमेंट्स को ऐड करा जाएगा तो उसका मैक्सिमम जो वैल्यू निकलेगा, सम का वैल्यू, वो हमको रिटर्न करना है, वो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो अभी ये अच्छा लग रहा है एरे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम लोग प्रॉब्लम लिखते हैं, मतलब चालू करते हैं अपना जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने का, कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लिखते हैं पब्लिक, मेरा जो फेवरेट है वो लिखते हैं स्टैटिक, वॉइड की जगह पे अच्छा है आईएनटी रिटर्न करते हैं। ठीक है, आईएनटी रिटर्न करा और उसके बाद हमारा जो मेथड का नाम है गेट मैक्स, ये मेथड लेते हैं। गेट मैक्स सम एक मेथड लेते हैं जिसका इनपुट क्या रहेगा आपके हिसाब से? इनपुट रहेगा आईएनटी एरे। ठीक है, तो ये है, इसको हम लोग फिर एरे लिस्ट इन सब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फिर आप आराम से कर सकते हो, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगा ना, अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो इसमें पहले तो 2 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आपको बनाने हैं। तो वो वेरिएबल्स कौन से होंगे? एक हमारा वेरिएबल है आईएनटी सम करके, जो क्या करेगा, आपका जो नॉर्मल इटरेशन कर रहा है ना, उसमें जो इटरेशन में नंबर्स आ रहे हैं उनको सम निकालेगा। सिर्फ उसका काम इतना है। और सेकंड क्या है? सेकंड हमारा ये है, एक होगा मैक्स सम। ठीक है, जो हमको सब एरे का सम जो रिटर्न करना है वो। तो इसको हम लोग लिखते हैं इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, अब जिसको नहीं पता है ये क्या होता है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, जो मिन वैल्यू है ना, ये इंटीजर क्लास में ना एक हमारा स्टैटिक वेरिएबल है जिसकी उन लोगों ने जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है इंटीजर वैल्यू की, वो वैल्यू इसको असाइन करा हुआ है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? अब देखिए, मान लीजिए कि मेरा जो मैक्स सम है वो क्या, अगर मैंने मान लो जी मैक्स सम मैंने 0 रखा। ठीक है, तो जब मैं 0 कंपेयर करूँगा किसी नेगेटिव नंबर से, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आपको जल्दी -1 रखा, -2 रखा, -3 रखा, -4 रखा और -5 रखा, ये मेरी सब एरे है। ठीक है, तो -1 + -2 इज -3, -6 और 4 इज -10 और -5 इज कितना? -15। तो इस सब एरे का मैक्सिमम सम कितना होगा? -15 होगा। बट हमारा अगर इसको मैंने इसकी जगह पे अगर मैंने 0 लिख दिया तो उसका मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा फिर? क्योंकि 0 से जब मैं कंपेयर करूंगा तो उसका मैक्सिमम सम कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमको ऐसी वैल्यू रखनी है जो सबसे मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है इंटीजर की। तो इसीलिए हम लोगों ने इंटीजर डॉट मिन वैल्यू सेलेक्ट करा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा इसको, अगर आपको नहीं समझ आया ना तो एक और बार इसको रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, आपको समझ जब तक नहीं आया तब तक ये वाला पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एक इटरेशन हमको करना है, तो अपना फेवरेट इटरेटर जो है अपना इटरेशन में वो फॉर लूप होता है सबका, तो फॉर लूप रखेंगे। अब आज कुछ नया करने के लिए फॉर ईच लूप यूज़ करा है हम लोगों ने। फॉर ईच लूप जिसको नहीं पता उसको बता दूँ मैं। फॉर ईच लूप में क्या है? आईएनटी आई, जैसे हम लोग नॉर्मल कन्वेंशनल फॉर लूप में क्या करते हैं, आईएनटी आई = 0, i <, ये फिर इंडेक्स बेसिस पे जो आई होती थी वो इंडेक्स होती थी। बस इस कंडीशन में क्या है ना, जो ये आई है ना, ये एक्चुअली एलिमेंट है इस एरे का।
तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है ना, तो कार ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बना सकते हो और एक एक, और उसका लिस्ट ऑफ कार ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक करके उठाता रहेगा। तो यही सेम चीज़ इसमें करिए। अभी ये INT एरे है, तो एक एक INT एरे का जो एक एक वैल्यू है ना, ये उठती रहेगी और आई में यूज़ होती रहेगी। ऐसा है सिंपल, ठीक है, और ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। तो ये हो गया अपना ये। अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा है सम फाइंड करने का। तो सम हमारा क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस, या फिर प्लस इक्वल टू, आप ये भी यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट। सम प्लस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है, अब हम एक चीज़ चेक करेंगे, इफ़ सम इज ग्रेटर देन मैक्स सम। अगर सम की वैल्यू जो है मेरी वो मैक्स सम से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू, सॉरी, मैक्स सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स सम की वैल्यू हो जाएगी सम जितनी, ठीक है। ये एक हो गया। अब दूसरा फॉर लूप हमको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि हमारी एक ही लाइन है। अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो समझने के लिए, बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा क्या है कि अगर मैंने लिख दिया, अगर मेरा आई जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन मैक्स सम, ठीक है। अब ये डिस्कस करते हैं, ये कंडीशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करते हैं जब हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे तब। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो मैक्स सम की वैल्यू हो जाएगी उसको हम डाल देंगे आई, और सम की वैल्यू जो हो जाएगी उसको भी हम डाल देंगे आई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये हो गया, यहाँ पे फॉर लूप रिटर्न हो गया, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न, ठीक है। इसको बस फ्लो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे रिटर्न क्या हम लोगों ने कर दिया, मैक्स सम, मैक्स सम रिटर्न करके यहाँ पे हमने बंद कर दिया। तो ये हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम है। अगर ये हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके बाद एग्जीक्यूशन यहाँ पे ऐसा समझिए, ठीक है। तो अब ना इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे ये चलता है, और आपको तब समझ आ जाएगा कि इसका इटरेशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसीलिए इटरेशन के लिए रख दिया है। तो अभी हमारा इटरेशन, इसको हटा देते हैं। हमारा एरे क्या है, -2 है। तो -2 के लिए इटरेशन क्या होगा देखते हैं। -2 के लिए इटरेशन क्या है, हमारा जो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। तो सम प्लस इक्वल टू आई, तो सम की वैल्यू क्या हो गई, एस मतलब सम है ऐसा समझिए। तो सम की वैल्यू होगी -2, ठीक है। और मैक्स सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वो चेक करेगा क्या, पहला ये जो इफ़ कंडीशन इस पे चेक करेगा, वो क्या, सम इज़ -2, मैक्स सम इज़ कुछ मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू। तो मैक्स सम हम लोग क्या कर देते हैं, उसको सम के बराबर कर देते हैं। तो मैक्स सम क्या हो गया, -2, ठीक है। अब उसके बाद क्या हम लोग कर रहे हैं, आई को चेक करते हैं, आई इज़ -2, तो -2 इज़ ग्रेटर देन मैक्स सम, नहीं ये तो गलत है क्योंकि -2 इज़ नॉट ग्रेटर देन -2, तो इसीलिए ये वाला जो है ये स्किप हो जाएगा। ये हमारा -2 का इटरेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, -3 का इटरेशन करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है, सॉरी नेक्स्ट वैल्यू है वो। अब सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस -3 इज़, यहाँ से हमको -2 मिला, प्लस -3 इज़ -5। तो सम की वैल्यू क्या हो गई, -5, और मैक्स सम की वैल्यू क्या हो गई अभी, तो -5 इज़ ग्रेटर देन -2, ये तो कंडीशन गलत है, तो ये वाला नहीं होगा। जो -3 इज़ ग्रेटर देन -2, ये भी गलत है, तो इसको भी हटा दिया। तो मैक्स सम की वैल्यू अभी भी क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट इटरेशन है वो है 4 का। अब 4 का इटरेशन क्या कर रहा है कि सम में अब क्या हो गया, अब अभी तक हमारे में सम क्या था, -5 प्लस 4 इज़ -1, तो सम की वैल्यू जो हो गई वो हो गई -1, और मैक्स सम की वैल्यू क्या होगी, अब ये समझिए इस वाले कंडीशन में, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन मैक्स सम, अभी सम की वैल्यू क्या है हमारी, -1, मैक्स सम की वैल्यू अभी हमारी क्या है, मैक्स सम की वैल्यू अभी -2 है, तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2, ये कंडीशन हो गई सक्सेसफुल, सही। हमने क्या कर दिया, मैक्स सम इक्वल टू सम कर दिया, तो मैक्स सम इक्वल टू सम कर दिया, मतलब मैक्स सम इज़ -1। बट अब दूसरी कंडीशन और आएगी, हमने क्या करा, आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स सम, तो आई हमारा क्या है, 4 इज़ ग्रेटर देन मैक्स सम -1, तो ये कंडीशन तो सही होगी ना, क्योंकि हमारा जो सिंगल वेरिएबल है वो एक्चुअली बड़ा हो गया एज़ कम्पेयर टू हमारा जो मैक्सम था वो। बाकी जो सब एरे अभी तक हम लोगों ने इटरेट करा है उससे, उसके सम से ज़्यादा बड़ा है हमारा जो वेरिएबल है वो। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, मैक्सम इक्वल टू अब क्या कर दिया, आई। तो मैक्सम की वैल्यू -1 की जगह पे क्या हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी। सेकेंड क्या है, सम इक्वल टू आई। अब सम इक्वल टू आई क्यों करा है वो आपको नेक्स्ट उसमें, या फिर अभी बता देता हूँ सम इक्वल टू आई क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए हम लोगों ने ये वाला लाइन नहीं लिखा है, अभी इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है, ऐसा समझिए। तो अब क्या होगा, जो हमारा सम होगा वो अभी भी क्या रहेगा, -2 -5
और -1 सम रहेगा, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि -2 प्लस -3 इज -5 और -5 प्लस 4 इज -1, करेक्ट। अब मेरा आया नेक्स्ट वेरिएबल -1, तो अब सम की वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस -1 इज -2, करेक्ट, जो कि गलत है ना, बिकॉज हमारे पास जो मैक्स सम है वो 4 है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से मेरा एक नया सब एरे चालू हो गया जिसकी जो मैक्सिमम सम है ना वो मेरे प्रीवियस सब एरे के सम से ज़्यादा है। अब मैं अगर इसके ऊपर और प्लस करता रहूँगा ना तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली मेरे जो आगे जो सब एरे है उसकी सम से कम ही होगी हमेशा, बिकॉज वो नेगेटिव में लेके जा रहा है उसको। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमको पता चल गया अगर इसको मैं साथ में रखूँगा इसके आगे तो मेरा जो सम है वो कितने से माइनस चल रहा है अभी, पहले कितना था मेरा, पहले मेरा सम था 4, अब मेरा सम कितना हो गया -2, समझ रहे हो आप। तो इतने से वो नेगेटिव में लेके जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते अपने सम में, तो इसीलिए इसको हमने पीछे छोड़ दिया और हमारे सम की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दी, i के बराबर कर दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4। अभी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्यों हम लोगों ने उसको सम इक्वल टू i रखा हुआ है। अब हम लोगों का ये हो गया, मैक्स सम की वैल्यू 4 हो गई, सम की वैल्यू 4 हो गई। अब मेरा जो नेक्स्ट इटरेशन है -1 के लिए, तो -1 के लिए जब हम इटरेट कर रहे हैं तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 1 इज 3, सम की वैल्यू हो गई 3 इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम, ये कंडीशन गलत हो गई तो इसको हटा दिया। फिर -1 इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम दैट इज़ 4, ये सही है, ये कंडीशन भी गलत है, तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं हुआ। तो सम की वैल्यू क्या रही अभी भी, सम की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, सॉरी 4 - 1 इज़ 3 और मैक्स सम की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, अब वो अभी भी 4 रही, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं -2 का इटरेशन। तो अब -2 का इटरेशन देखते हैं क्या होता है। तो -2 के इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, सम प्लस, तो सम अभी हमारा क्या है 3 है, 3 प्लस -2 कितना हो गया, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 1 और मैक्स सम की कितनी वैल्यू हो गई। अब देखिए सम जो है वो मेरा 1 इज़ ग्रेटर देन 4, ये तो गलत हो गया। अब 1 इज़ ग्रेटर देन मैक्स, सॉरी -2 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी गलत हो गया, तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैक्स सम की वैल्यू अभी भी 4 है, ठीक है। अब आया हमारा 1, जो नेक्स्ट इटरेशन हमारा 1 आया, ठीक है। 1 के कंडीशन में क्या होगा, अभी मेरी सम की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 + 1 इज़ 2, ठीक है। तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, सम की वैल्यू हो गई 2 और मैक्स सम की वैल्यू कितनी होगी इस टाइम, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 4, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, 1 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी गलत है, तो इस कंडीशन में भी कुछ नहीं हुआ, तो मैक्स सम की वैल्यू अभी भी 4 है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने नेक्स्ट है 5 के लिए इटरेट करा, ये जो लास्ट हमारा वेरिएबल है 5 के लिए इटरेट करा, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी सम क्या है 2 है, तो 5 + 2 इज़ 7, तो मेरे सम की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ 7 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये तो सही है ना बिल्कुल, तो इसीलिए मैक्स सम अब कितना हो गया, मैक्स सम हो गया 7, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ आई मेरा क्या है 5 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 7, ये सही है, नहीं बिल्कुल गलत है ये, तो इसीलिए हमने कहा मैक्सिमम क्या है, इसको भी कुछ नहीं करा, सम को भी कुछ नहीं करा, तो फाइनल मेरा मैक्स वैल्यू आई 7। अब 5 के आगे कुछ है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो इस इटरेशन पे आएगा, यहाँ पे इस वाली पे आएगा, वो चेक करेगा मैक्सिमम मेरा क्या है 7 है, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 7। तो अभी ये जो पूरा एग्जीक्यूशन आई थिंक इटरेशन आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक और बार वीडियो आप देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो लास्ट सेक्शन है हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनीज में पूछा जाता है, वो ये है कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कितने फॉर लूप चल रहे हैं, एक फॉर लूप चल रहा है, और इटरेशन कितनी बार हो रहा है, एक ही बार, मतलब ये पूरा एक बार इटरेट हो रहा है। तो इसका जो फॉर लूप अगर आप देखोगे, मतलब इसका जो इटरेशन देखोगे वो एक नॉर्मल इटरेशन है, तो इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अगर एक फॉर लूप है, एक ही बार इटरेशन है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n। तो ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिग O ऑफ n। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।